हमारे रिवाड़ी हाफ मैराथन के पेज पे अपलोड होती हैं और एक बहुत बड़ी टीम काम करती है इसके पीछे, जो हमारे मोहित भाई सिखाते हैं, जिसको जुम्बा बोलते हैं। तो हमारे जुम्बा पार्टनर जो फिरकाते हैं ऊपर और स्टेज के नीचे, तो मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं इसमें अपना एक व्यू पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए बाद में। जैसे हम लोग क्यों जुड़ते हैं इस रिवाड़ी हाफ मैराथन के साथ एज ए स्कूल, इस पर थोड़ी रोशनी डालता हूँ। ये हम 5वीं बार इस रिवाड़ी मैराथन को स्पॉन्सर कर रहे हैं और एक ही सोच सिर्फ माइंड में आती है कि जब सब लोग सक्षम हैं तो हमको सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग एजुकेशन के अंदर हैं और ये जो कॉज है ये एजुकेशन के लिए है, मैंने इनके स्कूल में 2-3 बार विजिट भी किया है। और जब आप उस माहौल के अंदर बैठते हैं, जब आप उन बच्चों को देखते हैं, कोई रैक पिकअप का बच्चा है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है या कोई मजदूरी कर रहा है बच्चा, जब वो स्कूल में आता है आफ्टर वर्किंग, यानी कि अपने काम करने के बाद, और उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के अंदर और उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बुक्स की भी, बैग की भी, यूनिफॉर्म की भी, तो आपको एक एहसास होता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों के पास इतना सक्षम हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें वो एक हमारी जिम्मेदारी है इसके प्रति। तो मेरी एक ही सोच होती है हमेशा कि इस टाइप की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे जो पैसा जनरेट हो रहा है, इसको फंड रेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो फंड रेजिंग अगर एक एजुकेशन के लिए हो रही है तो हम इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। ना कि मतलब ना ओनली स्पॉन्सरशिप तो एक छोटी सी चीज़ है कि आपने स्पॉन्सर कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, बट हमारी जो स्कूल की एक छवि रही है और एक मुहिम रही है कि हमने इसको, हम बच्चों को जागरूक करते हैं। बच्चों को जागरूक कैसे करते हैं कि कोई भी बच्चा अपने स्कूल ट्रिप के लिए या किसी भी अपनी नीड के लिए अपने पेरेंट्स से 500-700 रुपये ले लेता है, पेरेंट भी माइंड नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चे को ये समझ आ जाए कि पैसा मैं अपने ऊपर तो खर्च कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बट अगर मैं पैसा किसी ऐसी जगह कंट्रीब्यूट करूँ तो उसको आने वाले समय में उसको वो भी एक सोसाइटी के बारे में सोच पाएगा कि हाँ, मैंने एक नेक काम जब मैं स्कूल में था तब किया, और आगे भी सोच के फिर वो ज़िंदगी भर उस काम को करता रहेगा। तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस एज के अंदर इस नींव को ऐसे रखें कि लोग सोसाइटी के बारे में एक दूसरे के लिए सोच पाएँ। इसी के तहत हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए 5वीं बार हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने हमको कांटेक्ट ही नहीं किया था तो हम थे नहीं, लगातार फिर 5 बार हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आज की डेट में भी जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो 700 प्लस तो हमारे स्कूल से ही हो गए हैं। तो बच्चे तो खाली वेट करते हैं कि उनको कोई दिशा दिखाए, सोसाइटी भी वेट करती है उनको कोई दिशा दिखाए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं अपनी इसके तहत कि हम समाज तक पहुंच पाएँ और जागरूक कर सकें कि इस टाइप के इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जो इन्होंने फीस भी रखी है, जो चार्जेस भी रखी है, वो भी बहुत नॉमिनल है। अगर 600 रुपये 700 रुपये में तो जो इनको रिसीव हो रहा है बच्चों को वही पूरा मिल रहा है उनको उतनी कीमत का सामान। तो बट जो फीलिंग है कि मैंने किसी बच्चे की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया और जो एंजॉयमेंट है उस दिन का, वो भी एक अलग बात है। तो फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंटरकेट, यानी कि बच्चों के अंदर इस समझ को डालना और टीचर्स को, बल्कि मैं तो खुद खड़ा हो जाता हूँ स्कूल ऑफिस के अंदर कि अगर कोई फीस पे करने में पेरेंट आ रहा है तो उसको मैं प्रेशराइज करके पॉजिटिवली मोटिवेट करके उसका रुझान इस तरफ कर देता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये मुझे आपसे एक बात कह रही थी। थैंक यू सो मच। स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे इवेंट्स आते हैं किसी भी स्कूल के पास, बट मुझे टीम R4 पे बहुत बड़ा विश्वास है कि ये जो टीम है, एक तो ये कोई भी खर्चा जो अपना पर्सनल है वो कभी भी टीम R4 की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं डालती है, और एक एक पैसा जो इससे ये कमाते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन से ये करते हैं वो सारा इन बच्चों के एजुकेशन में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है इनके ऊपर, और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा इनके साथ जुड़े रहने। जिन कमेटी के लोग देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग होली चाइल्ड स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो अगर मैंने आपको ये बात बताई कि हम बच्चों में ये शिक्षा डाल रहे हैं कई सालों से कि सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए, तो इनफैक्ट आपके मीडिया में से भी कुछ हैं जो होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो ये शिक्षा देखो, अब आगे जब आप एक बच्चे को कुछ सिखाते हो तो आगे जाके क्या रूप लेती है। तो रिवाड़ी मैराथन जैसा अभी बताया आपको कि एक ऐसा रूप ले चुकी है कि जहाँ पे शहर पूरा इकट्ठा होता है। एंजॉयमेंट फन एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ के लिए इकट्ठा होता है, जब वो बच्चे साथ में आपके दौड़ते हैं, आपके वर्कर्स आपके साथ दौड़ते हैं, जैसे हम अपने स्कूल में अपने वर्कर्स को भी स्पॉन्सर करते हैं,
तो एक दिन उनको ऐसा मिलना चाहिए शहर के अंदर कि जिसमें वो समाज का एक हिस्सा बन के सब दौड़ें। उस खुशी का एहसास भी एक अलग होता है। तो बहुत अच्छा पर्व के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। और इसी के साथ अगेन आप सबका थैंक यू। मैं जो है इस टीम का शुरू से मेंबर हूँ, और जब से मैराथन ऑर्गेनाइज हो रही है और जब से हम लोग साइकिलिंग करके इसको अरेंज करते थे, 1 रुपया पर किलोमीटर पहले डोनेशन लेते थे, और तब से मैं जुड़ा हूँ। और एक अनिरुद्ध सर ने एक बात कही है, तो होली चाइल्ड से पढ़े हुए हैं, तो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि आज अगर मैं आपके सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूँ या मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो उसमें रामलाल अंकल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की थी, जानते हैं अच्छी तरह से, अपने घर बुला के, मतलब खूब वो अपनी तरफ से प्रयास करते थे। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत योग्यता मेरे अंदर है वो सिर्फ रामलाल जी की बदौलत है। और रासवाल मैराथन का तो ये जो है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि केवल 700-800 रुपये खर्च करने के बाद हम 400 बच्चों को शिक्षा देने के योग्य हो जाते हैं। हमारे सिर्फ 700 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें इस योग्य बनाया था कि हम 400 लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं। तो मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि इसमें हमारे इस मैराथन में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, दौड़ें। और एक बार दौड़ेंगे तो हो सकता है दौड़ने के लिए प्रेरित हों, स्वास्थ्य के लिए प्रेरित हों। और स्वास्थ्य अमूल्य धन है, अगर स्वास्थ्य प्राप्त होगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसके लिए प्रेरणा के लिए एक लाइन भी मैं गा के बताना चाहूँगा। एक बहुत पुराना गाना है जो मुझे हमेशा से प्रेरित करता है वर्कआउट करने के लिए, जीवन चलने के लिए, उसके लिए हर फील्ड में, मतलब व्यापार में, किसी भी चीज़ में मुझे वो गाना बहुत प्रेरित करता है। तो 2 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगा उसके लिए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो स्वस्थ रहना है, तो दौड़ना भी है, चलना भी है। और जो बच्चे जो सक्षम नहीं है, पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, उनको भी चलाना है, उनका जीवन भी अच्छा बनाना है। उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। टीम R4 एक बहुत अच्छा काम कर रही है शहर के अंदर समाज के लिए। जैसे कि सभी सीनियर्स ने बताया कि सभी बच्चों, जो बच्चे इनके थ्रू पढ़ रहे हैं, उनकी पूरे साल की फ़ीस पे कर रहे हैं। और साथ में ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम सबको फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। और मैंने ये 1-2 बार अटेंड किया है, तो मुझे उस टाइम पे ना कुछ मेरे फ्रेंड्स और कुछ ऐसे लोग मिले जो कभी मिले नहीं थे। तो मैं इसकी अपॉर्चुनिटी लेता हूँ सबसे मिलने की भी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। से टीम R4 से जुड़ा हुआ मुझे वो दिन याद है पहला, जब मैं मोहित भैया के सुबह के लिए जाता था, और वहाँ पर मुझे अनिल अंकल मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मैंने ये टीम देखी है, टीम R4 साइकिल रनिंग करते हैं, क्या मैं भी ये ज्वाइन कर सकता हूँ? तो अंकल ने मेरे कहा बिल्कुल वेलकम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो छवि है टीम R4 की काफ़ी अच्छी थी, मतलब उससे जुड़ना हर कोई चाहता था। तो उस दिन था वो दिन जो मैं टीम R4 से जुड़ा, और आज शायद उसको 10 साल हो गए। और माइल्स टू एजुकेट से भी हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। पिछले लगभग 4-5 मैराथन से हम बहुत अच्छा स्पॉन्सर करते आ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। मेरा जो काम होता है इस मैराथन में, वो सभी जितने भी रनर्स आते हैं उनको मोटिवेट करना, एनर्जी से भरना, डांस करवाना। और मैं इस टीम के साथ, माइल्स टू एजुकेट के साथ 6 साल हो गए कंटिन्यू इस मैराथन में जुड़ा हुआ हूँ। इनके साथ हर तरह से जो भी ये कहते हैं उस तरह से आगे से बढ़कर इनका साथ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मैराथन हमेशा हर साल इसी तरह एक पर्व की तरह
बनती रहे। थैंक यू भैया। मैराथन हुई है रेवाड़ी में, सब में मुझे मौका मिला है जुड़ने का और सेवा करने का। मैं टीम R4 का मेंबर भी हूँ और हर साल मैराथन से पहले मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करता हूँ, अनिल सर के साथ बैठ सकूँ, गिल सर के साथ बैठ सकूँ। इस बार राहुल भाई बैठ गए, मोहित भाई सब बैठे हैं साथ। और अभी सचिन भैया ने बोला कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज नहीं करता मैं, उसके बदले मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, साथ मिलता है और टीम का सपोर्ट मिलता है, पहचान मिलती है और एक अच्छे काम में से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत है और मैं टीम को यही कहूँगा, जब भी मैराथन करे मुझे ही मौका दे। थैंक यू। 2024 को संडे को रेवाड़ी हाफ मैराथन का छठा संस्करण ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो गढ़ी बोलनी रोड पे रेवाड़ी हाफ मैराथन होगी। इसके लिए प्रशासन से हमारी टीम सारे अप्रूवल्स और पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज रहती हैं, 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। इन 3 कैटेगरी के अंदर रन होती है और तीनों कैटेगरी के अंदर जो है हमारे साथी इस वक्त हिस्सा ले सकते हैं।